आनर्त जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी इस संपूर्ण वसुधा के आप स्वामी नहीं हो सकते। आप जब वसुधा पृथ्वी माता है तो उस दृष्टि से हम स्वामी कैसे हो गए? और वास्तविक बात बताऊं तो ब्राह्मण से प्राप्त वस्तु पर कभी स्वामित्व तो नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पृथ्वी क्षत्रियों को किसने भेंट की? परशुराम जी ने। तो परशुराम जी ने क्या कहा? क्षत्रियों हम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन राजा तो तुम ही बनोगे क्योंकि तुम में गुण धर्म है, लेकिन अब तुम इसके स्वामी नहीं हो। क्या हो? केयर टेकर हो, सेवक हो। तुम इस राज्य का पालन ऐसे करोगे, कैसे? जैसे सेवक। तो हमारे मोदी जी ने अपना प्रधान सेवक नाम रखा। मंत्री की जगह वो क्या? प्रधान सेवक, मुख्य सेवक, मुख्यमंत्री। तो आनिर्त जी को राजा ने कहा कि तुम पुत्र हो और तुम पिता की अवहेलना करते हो, जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ, जहां तक मेरा राज्य है उससे निकल जाओ। जब ऐसा कहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट थे, तो कहां जाएं? तो पिता से कहा, पिताश्री मैं तप कर कर समुद्र से याचना करूंगा और अब मैं समुद्र में रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी पर तो आपका राज्य है। तो पश्चिम में आ गए और यहाँ तप किया आनिर्त जी ने। तब समुद्र ने स्थान छोड़ा। वो पावन स्थान जिस पर आप बैठे हैं वही द्वारिका है। आनिर्त जी के तप करने के बाद ये भूमि प्राप्त हुई और फिर एक राजा हुए, उन्होंने इस पर संपूर्ण कुशा बिछाकर और यज्ञ किया, इसलिए इसका कुश क्षेत्र नाम पड़ गया। द्वारिका की कोई भी भूमि, एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर यज्ञ ना हुआ हो। धाम स्थान ऐसे ही नहीं बनते। जब प्रलय आती है तब भी ये द्वारिका थी, जो भगवान के अन्य और लोग जो रहते थे वो स्थान डूबा। भगवान का ये जो जिस जगह बैठे हैं ये भगवान की सुधर्मा सभा है, ये नहीं डूबी। और इन्हीं 56 सीढ़ियों से उतरकर, जिनसे आज जब हम सुबह कलश यात्रा के लिए, मंगल कलश यात्रा के लिए आप लोग गए थे, तो द्वारिकाधीश में प्रवेश कर कर जिन सीढ़ियों से उतरे, उन सीढ़ियों से उतरकर ही भगवान ने सुदामा के लिए दौड़े। उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर भगवान कलयुग में सावरिया सेठ बने। ये सीढ़ियां प्रमुख हैं, इधर से भी जाते हैं, जिनको चलने में दिक्कत है वो दूसरे द्वार से, लेकिन मुख्य द्वार वही है, गोमती की तरफ से जो है। गोमती गंगा के पावन तट पर आप कथा सुन रहे हैं। गोमती जी लखनऊ वाले बैठे हैं, कुछ तो चक्कर में होंगे, हमारी वाली गोमती उल्टी बह के कैसे आ गई? ये गोमती जी अलग है। गोमती जी ने तप किया भगवान से मिलने के लिए। वशिष्ठ जी की पुत्री हैं, पीछे 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 आई और आकर भगवान ने महासिंधु का स्वरूप बनाया, तब इनका मिलना हुआ। वही संगम नारायण है। हम लोग संगम नारायण भी तीर्थ स्थल है, वहाँ चलेंगे। हम आपको यहाँ के स्थान के तीर्थों के विषय में समय समय पर बताएंगे। जो हमारे साथ भ्रमण करने चलेंगे, हम उन तीर्थों का महात्म वहाँ भी सुनाएंगे।